सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। शास्त्रों में भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं, सत्य, चित्त और आनंद। आइए, जो भी आ रहे हैं जल्दी बैठे, इंतजार ना करें, जहां जगह मिले वहां बैठ जाइए। कि शास्त्रों में भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं, सत्य, चित्त और आनंद, मिलाकर हुए सच्चिदानंद। इसीलिए भगवान को बुलाया जाता है सच्चिदानंद रूपाय। अब सत्य का मतलब क्या है बताओ? सत्य मतलब सत्य। सत्य माने सत्य। सत्य की परिभाषा क्या है? हिंदी के पेपर आते हैं ना, 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, परिभाषा बताओ। सत्य की परिभाषा क्या है? वेरी गुड। ये अपने मन से बोला या पहले देखा हुआ है? चलिए, फिर भी वेरी गुड। तो सत्य यानी जो कभी नहीं बदलता, जो अडिग रहता है, वो सत्य। झूठ बदलता रहता है, इसीलिए कहा जाता है एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और कलयुग में तो 1000। क्योंकि जैसे जैसे परिस्थितियां बदलेगी, झूठ को बदलना, हर व्यक्ति को एक झूठ नहीं बता सकते, उसके हिसाब से भी झूठ को बदलना। तो एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। पर सत्य के साथ ऐसा, वो हर वक्त एक ही रहता है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जो कभी नहीं बदलता? बताओ। भगवान। हम और आप यहां नहीं थे तब भी वे थे, हम और आप यहां हैं तब भी वे हैं, और हम और आप यहां से चले जाएंगे तब भी वे रहेंगे। वो कभी भी बदलते। कई बार लोग कहते कि आप कहते भगवान सत्य है, पर भगवान तो दिखते ही नहीं, और संसार झूठ है तो संसार तो दिखता है, कैसे झूठ मान ले? तो सत्य की परिभाषा में ये तो कहीं नहीं लिखा कि जो दिखे वो सच। कितनी बार आंखों देखी बात झूठी पड़ जाती है। तो सत्य की परिभाषा कहती है कि जो कभी बदले ना, और संसार हर वक्त, हर पल, हर क्षण बदल रहा है। हम बदल रहे हैं, और कब बदल रहे ये भी नहीं पता चल रहा। यहां कोई भी ऐसा है जो मुझे ये बता दे कि उसने अपना बचपन कब छोड़ा? बताओ, किस साल, किस महीने, किस हफ्ते कि हमने हमारा बचपन छोड़ दिया? कब छोड़ा? बचपन तो छूटता ही चला गया। कब जवानी आ गई, कभी ये चली जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, और अंत में लगेगा जिंदगी भर क्या किया। तो हम बदल रहे हैं, हमारे आश्रय बदल रहे हैं। आज देखिए, एक छोटा सा बच्चा है, उसके सामने कुछ खिलौने रख दो और 1 करोड़ रुपए रख दो, बच्चा क्या उठाएगा? जोर से कहिए, क्या उठाएगा? खिलौना। आप क्या उठाएंगे? क्या उठाएंगे आप? पैसे। अब मान लीजिए बुढ़ापा आ गया, ज्यादा दिन बचे नहीं हैं। अब कोई कह दे कि इन दिनों में या तो आपको 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, या ये पूरा समय आपको आपके परिवार के साथ दिया जाए।
आप क्या चुनेंगे? परिवार। एक ही जिंदगी में 3 बार आश्रय बदल गए। ऐसे तो हजारों बार बदले हैं, पर ये 3 एक जरूरी आश्रय हैं कि बच्चा क्या देखता है, जवानी में व्यक्ति क्या देखता है, बुढ़ापे में, तो 3 बार उसके आश्रय बदल गए। लेकिन इसी पूरी जिंदगी में एक ऐसा आश्रय था जो कभी नहीं बदला। एक छोटे से बच्चे को कहते जय जय करो, हाथ जोड़ लेता है, और बुढ़ापे तक व्यक्ति भगवान का नाम लेता रहता है। देखिए, भगवान का तो नाम ऐसा है, मैं हमेशा कहती हूं कि भगवान का नाम ऐसा है कि भगवान को नहीं मानने वाला भी भगवान को ही दुख में याद करता है। जब इंसान दिक्कत में पड़ता है, उसके मुंह से सबसे पहले क्या निकलता है? हे भगवान। अंग्रेजी में कहो तो ओ गॉड। और वो होगा नास्तिक, लेकिन उसके मुंह से निकलेगा, ये बताता है कि भगवान आपके अंदर है, कि आपको याद ही पहले वो आते हैं। तो भगवान का तो नाम ही ऐसा है, मानो नहीं मानो निकलेगा वही मुंह से। तो इसीलिए आश्रय किसका लेना? जो कभी बदले ना। जो बदल जाए, धोखा दे दे, उसका आश्रय लेकर क्या फायदा। और संसार तो देखिए धोखा देगा। ये बात जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। कोई रिश्ता सगा नहीं है। मैं हमेशा कहती हूं, जीवन में हर रिश्ता एक ना एक बार धोखा दे। हर रिश्ता।